अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं। सबसे पहले पूछा गया है आपके पास सवाल में PSQ। ये कुछ स्लाइड्स वगैरह दी हैं, कोई पोल वगैरह है। सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हम सिर्फ रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं ताकि टाइम सेफ हो। PSQ यानी कि P से S और S से Q, ये वाला एंगल आपको मालूम करना है, ठीक है। कोई मसला नहीं, आप एक काम करें, पहले PSR के एंगल में से निकालने, PSR का एंगल निकालने। सबसे पहले PSR का एंगल निकालें आप। अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, देखिए राइट एंगल है, ऑब्वियसली आपके पास ये साइड गिवन है जो कि आपकी बेस यानी कि एडजेसेंट है, 90 के ऑपोजिट यानी कि हाइपोटेन्यूज गिवन है। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज होता है कॉस के अंदर, ठीक है। तो आप इस्तेमाल करें कॉस थीटा, या रेडियन इस्तेमाल करेंगे, हम रेडियन निकालेंगे डिग्री में, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर अपना आप रेडियन में रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दें थीटा, तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि थीटा तो डिग्री के नहीं इस्तेमाल होता। आप रेडियन लिख दें, थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू, और कॉस का फार्मूला होता है AH, ए और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आकर इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा, और आपके पास जो एंगल रेडियन में आएगा वो आएगा एंगल PSR, ठीक है। एंगल PSR आ जाएगा पूरा। और एडजेसेंट आपके पास है 7.4 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13.9। देखें अब इसको कैलकुलेटर में करने का तरीका क्या है। कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह से करेंगे, शिफ्ट दबा के कॉस, याद रहे देखें मेरा कैलकुलेटर अभी भी रेडियन में ही है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन सारे मैंने रेडियन में ही सॉल्व किए हैं। 7.4 डिवाइड बाई, अच्छा ये फ्रैक्शन में आ जाता है इस तरह से, ठीक है। 13.9 ब्रैकेट क्लोज, ये रेडियन में ही आंसर देगा 1, ठीक है। SR आपके पास 1 आ रहा है। अच्छा लेट मी सी, 1.009 लिख लेते हैं पूरा, 1.009, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में 1.009 दे रहा है, सही है। अच्छा ये आ गया PSR पूरा, और आपको सिर्फ ये वाला चाहिए था, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इस कौन सा वाला मालूम करना था, PSQ, एंगल PSQ, इसमें से आप जो पूरा बड़ा वाला आया है 1.009, इसमें से माइनस कर देंगे ये छोटा वाला, ठीक है। पूरे वैसे इस पूरे में से जब आप ये माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली ये बच जाएगा, ठीक है, 0.85। इसमें से माइनस कर देते हैं, इसी आंसर में से माइनस 0.85। सो ये आ गया 0.15 और 9, एंगल PS और Q। पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट है SQ। SQ कहाँ है हमारा, SQ हमारा ये इस ट्रायंगल के अंदर है। ये इस ट्रायंगल को फ़िलहाल भूल जाएं। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एंगल गिवन है, बेस यानी कि एडजेसेंट गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज मालूम करनी है। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के अंदर ही होता है, ठीक है। तो कॉस वैल्यू दी हुई है 0.85, तो हम 0.85 ही लिखेंगे, ठीक है। 0.8 और 5, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट है 7.4 और हाइपोटेन्यूज यानी कि SQ आपको मालूम करनी है, ठीक है। रिज़ल्ट क्या होगा कि SQ इधर आ जाएगा, ठीक है, और 7.4 डिवाइडेड बाय कॉस 85 यहाँ नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉस 0.85, ठीक है। चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 7.4, मेरा कैलकुलेटर अभी भी रेडियन के अंदर ही है, ठीक है। तो 7.4 डिवाइडेड बाय कॉस 0.85, कॉस 0.85, शिफ्ट वगैरह मत दबा दीजिएगा। सो दिस इज़ 11.212, दिस इज़ 11.212। अब चाहिए आपको SQ के बाद PQ, सिर्फ ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये पूरी साइड भी पता होनी चाहिए और ये साइड भी पता होनी चाहिए। इस पूरी साइड में से PR में से आप ये PQ माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। अच्छा अगर मैं इस SPR ट्रायंगल की बात करूँ तो आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जब गिवन है आपके पास तो आप क्या करेंगे, आपको ये साइड चाहिए PR वाली। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में जब हाइपोटेन्यूज गिवन होता है, अभी मैं PR मालूम कर रहा हूँ, ठीक है, जब और लेते तो हमेशा रूट ही है। और पाइथागोरस थ्योरम में जब हाइपोटेन्यूज होता है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं गिवन साइड से, ये है 7.4 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया PR। अब चाहिए मुझे QR, ठीक है। QR में भी हाइपोटेन्यूज आप SQ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा हमारा SQ, हमने ऑलरेडी SQ हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए यहाँ से QR, इसमें भी हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को माइनस कर देंगे गिवन साइड के स्क्वायर से, 7.4 के स्क्वायर से, और फिर इसका हम रूट ले लेंगे, ठीक है।
बिल्कुल इस तरह से। मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेटर में रूट प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ना भी बनाए, 13.9 का स्क्वायर माइनस 7.4 का स्क्वायर। सो ये आ गया आपके पास पी आर पूरी आ गई 11.77। पी आर आपके पास आई है 11.76 है, इसको 77 कर दें। मीटर सेंटीमीटर में नहीं है, यूनिट्स मीटर में है, ठीक है। अब इस साइड की बारी, रूट 11.212 का स्क्वायर और माइनस, मैंने यहाँ भी माइनस ही किया था ना, ठीक है, 7.4 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जब गिवन है तो माइनस करते हैं, और हाइपोटेन्यूज मालूम करनी हो तो प्लस करते हैं रूट के अंदर, ठीक है। 8.42 मीटर, ठीक है। अब आपके पास पी आर यानी कि पूरी साइड जो, कहाँ गया हमारा शेप, हमारी शेप ये रही। पी आर ये पूरी साइड है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। पी आर में से क्यू आर माइनस कर देंगे तो पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू के लिए पी आर 11.77 में से माइनस कर दें 8.42, तो आपका आंसर आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 11.77 माइनस 8.42, तो ये आ रहा है 3.35, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, 3.35 मीटर्स पी क्यू आपके पास आ गया, 3.35 मीटर। दैट्स इट, सिंपल इजी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।